देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेण स्वामी की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी स्याद्व्याद केसरी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहंते नमो, आचार्य उपाध्याय नमो, साधु नमो जिने वाणी नमो, सूरीवर वसुनंदी नमो। देश जीते कई आगे बढ़ता, प्रेम पात्र लोगों का बनता, आगे बढ़ पहुँचा अष्टापद, था दुर्लंघ्य नगर को तट पर, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रावण इस प्रकार पृथ्वी पर 18 वर्ष तक गमन करता रहा और पुनः इतने वर्ष व्यतीत कर पहुंच गया उस ही राजा इंद्र के नगर के निकट। किंतु उस विद्याधर इंद्र के नगर में प्रवेश पाना इतना सरल नहीं था। उससे पहले उसके लोकपालों के नगर को भी तो जीतना था, जिसमें सर्वप्रथम आया दुर्लंघ्यपुर। दुर्लंघ्यपुर कैलाश पर्वत के निकट में ही था। रावण अपनी पूरी सेना के साथ अष्टापद पर पहुंच गया, क्योंकि राजा विजय प्राप्त करता था और जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे लोगों का स्नेह उस रावण को खूब मिला करता था। और सही बात भी तो है, वह रावण केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाया करता था, और जब लोग सामने झुकते हो तब रावण का कुपित होने का कारण भी क्या बचा। और जब उसके मन की हो ही रही थी तब उसका स्नेह भी प्रजा को मिल रहा था। इस प्रकार प्रजा का स्नेह पात्र भी वो रावण बना हुआ था। आगे बढ़ता बढ़ता अष्टापद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, और कैलाश पर्वत का तो रावण के जीवन से बड़ा गहरा नाता है। और अष्टापद पर पहुंचकर याद आ गई रावण को, किसकी? बाली मुनिराज की। और बाली मुनिराज को याद कर वह रावण पूरी घटना का क्षण भर में स्मरण कर लेता है और पुनः बड़ा सावधान होकर के, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब की बार दशानंद कोई गलती नहीं करना चाहता था, अतः बड़े सावधानी और भक्ति से वहां जिनेंद्र भगवान की अर्चना की और उसी अष्टापद पर रुका। और जब यह समाचार उस दुर्लंघ्यपुर में राज करने वाले राजा नलकूबर के पास पहुंचा कि पास में रावण आकर के ठहरा है, तो नलकूबर घबरा गया, क्योंकि जिस प्रकार वो एक एक राज्य को अपने अधीन कर रहा था उससे तो नलकूबर का डर कुछ स्वाभाविक सा था भी। वह एक पत्र
राजा इंद्र के पास भेजता है और पत्रवाहक से कहता है शीघ्र जाना और पत्र जल्दी जाकर के राजा इंद्र को देना। राजा इंद्र ने पत्र पढ़ा जिसमें रावण के आगमन के विषय में लिखा हुआ था, किंतु उस समय इंद्र सुमेरु पर्वत पर जिन वंदना के लिए जा रहा था, अतः उसने पत्र को पढ़ करके कुछ वंदना में और कुछ अपनी शक्ति के अभिमान में शत्रु सेना को कुछ कम आंक लिया। और नीति कहती है कि अपने शत्रु को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कर्म। और यदि बिना सावधानी पूर्वक कर्मों को यूं ही आमंत्रित करते चले गए, यानी शत्रु को कम आंक लिया, तो ये अनादिकाल से कर्म भ्रमण करा रहे हैं और पता नहीं कितना समय और भ्रमण करा देंगे। हो गई इंद्र से भी गलती, उसने भी कह दिया कि नलकूबर वो तो स्वयं में अमोघ शक्ति का धारक है, जब तक मैं मेरू पर्वत से लौट करके आऊं तब तक तुम सब संभाल लेना। राजा इंद्र वंदन करने चला गया। इधर नलकूबर को कुछ नहीं सूझा, तो क्या किया उसने? नगरी विद्यामये कोटि घिरा था, अंदर जाने मार्ग रुंधा था। नलकूबर पत्नी उपरंभा, रावण विषय अति उत्कंठा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और उस नलकूबर ने अपनी उस विद्या को याद किया जिसके माध्यम से नगर के चारों ओर बड़ा ऊंचा कोट बनाया जा सकता था, और क्षण भर में उसने ऐसा कोट तैयार कर लिया जो 100 योजन ऊंचा और 3 गुनी जिसकी परिधि, ऐसा वज्र में कोट बनकर के तैयार हो गया। आखिरकार ढाल वार करने से पहला कवच है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज बढ़े उससे पहले उसकी रोकथाम कर ही लेनी चाहिए, और यही काम किया था नलकूबर ने। इधर रावण ने दंड वसूल करने के लिए अपने प्रहस्त नामक सेनापति को दुर्लंघ्यपुर भेजा, किंतु ये क्या, प्रहस्त तो उस नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाया। कर लाने की बात तो बहुत दूर। उसने आकर राजा रावण को बताया, महाराज वह नगर किसी असाधारण कोट से सुरक्षित है। उसमें विशेष प्रकार के बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, और उन यंत्रों का मुख इतना विकराल है कि 1 योजन के अंतर्गत जितने मनुष्य पहुंच जाएं, उन सभी मनुष्यों को वो एक साथ अपने अंदर ले ले। और यदि एक बार उन यंत्रों ने पकड़ लिया, फिर तो यमलोक ही सीधे पहुंचना ही एकमात्र उपाय है। शरीर फिर दूसरे जन्म में ही मिलेगा। महाराज उस नगर में प्रवेश करना संभव नहीं है। रावण ने जैसे बात सुनी, अन्य मंत्रियों ने भी बात सुनी। सभी लोग चिंतातुर हो गए। आखिरकार क्या किया जाए? क्या यहां से यूं ही लौटना पड़ेगा या कोई रास्ता है? रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। लौटने की भूमिकाएं बनने लगी, किंतु तभी नलकूबर की
रानी उपरंभा। कहा जाता है कि स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य देव भी नहीं जान सकते, तब मनुष्यों की तो बात ही क्या। उपरंभा रानी, जिसने रावण के विषय में सुना कि अष्टापद पर आकर ठहरा है, आज नगर के निकट ठहरा है, उसका मन रावण में प्रारंभ से ही उत्कंठित था। रावण का नाम सुनकर के उसका मन रावण के पास पहुंचने का होने लगा और अपने शील व्रत को भूल बैठी। तभी उसने अपनी विचित्रमाला नाम की सखी को बुलाया और कहा, अहो सखी, तुम तो मेरी सबसे प्रिय मित्र हो, तुम तो मेरे प्राण की तरह हो। सखी, मेरे इस कार्य को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, और सच तो ये है, यदि मेरा ये मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मैं अपना शरीर का परित्याग ही कर दूं, किंतु अभी मैं शरीर त्याग करने में भी समर्थ नहीं। अहो सखी, मेरे मन की बात किसी से कहना नहीं। यदि बात अच्छी हो और मित्र सही सलाह दे तो मित्र वास्तव में मित्र है, किंतु यदि मित्र गलत बात का भी प्रोत्साहन कर दे, बस गलत के लिए प्रेरणा दे दे, वह मित्र तब तो समझना चाहिए शत्रु के वेश में सामने आ गया है। शत्रु का भेष, किंतु मित्र बनकर के आज वो सामने खड़ा है। ऐसे उस मित्र से सावधान रहना बहुत जरूरी है। किंतु उपरंभा ने अपनी सखी के सामने जैसे ही शब्द कहे, वह सखी कहने लगी, महारानी जी, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप अपनी बात तो कहें, मैं किसी से नहीं कहूँगी। नहीं नहीं, केवल इतनी बात नहीं, कहना तो है ही नहीं, किंतु तुम्हें मेरा मनोरथ सिद्ध भी करना होगा। हे सखी, मैं तुम्हारे सामने प्रणाम करती हूँ, तुम्हारे चरणों में झुकती हूँ। और कहकर के उसके चरणों में झुकने लगी। तभी उपरंभा जब झुक रही थी, उसकी सखी उस दासी ने महारानी को रोक लिया। महारानी जी, क्या कर रही हैं? और महारानी ने अपना मन की बात उस सखी के सामने कह दी। कैसे भी हो, जाकर के रावण से कहो कि मुझे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर ले, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। महारानी जी, आप बस समझिए कि आपका मनोरथ पूर्ण हो गया। आपने यहाँ अपनी सखी से बात कही और यहाँ मैंने आपकी बात पूरी कर दी। और उनकी वह सखी सीधे पहुंच जाती है रावण के निकट। और फिर सखी नृप रावण निकट ही जाना, मेरे मन का भेद बताना। दासी तुम्हारी हो बचपन से, मन प्रशांत हो आप मिलन से। रावण को जब बात सुनाई, सुन निज कान ढके फिर भाई। किंतु विभीषण की नीति से, बुलवाई रंभा नीति से। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और सखी पहुंच गई राजा दशानन के समक्ष। बाहर
सैनिकों से समाचार भिजवाया, रानी उपरंभा की कोई दूती आपके समक्ष आना चाहती है। तभी कुछ सैनिकों ने शंकाओं की दृष्टि से देखा। राज दरबार में बात पहुंची। राजा दशानन ने कहा, उसे अंदर ले आइए, हो सकता है शत्रु का कोई भेद लेकर के आई हो। तभी कोई मंत्री बोले, महाराज, संभवतः शत्रु की कोई चाल हो। दशानन कहने लगा, अरे दूती, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, उसे अंदर आने दो। वह दूती अंदर जाती है और अनुनय विनय पूर्वक राजा को प्रणाम कर कहती है, महाराज, मैं महारानी उपरंभा की दासी हूँ, आपके समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ, किंतु उसके पूर्व अपने सभी परिजनों को, पुरजनों को आपको दूर करना होगा। यह बात केवल एकांत में ही कहने योग्य है। दशानन वैसा ही करता है और पुनः विचित्रमाला वह सखी रानी उपरंभा की मन की सारी बातें रावण के सामने कह देती है। रावण सुनते ही अपनी दोनों आंखें मीच लेता है, दोनों कानों को बंद कर लेता है। क्या यह बात महारानी के मन में आई भी कैसे? वो शीलवंता है, अच्छे कुल की है, और अच्छे कुल की नारियों के मन में यह बात आना, छी, धिक्कार है ऐसी नारी को। सखी कहती है, किंतु महाराज, यदि आपका समागम नहीं मिला तो वह अपने प्राण तज देगी, आप उनका मनोरथ पूर्ण कीजिए। रावण कहता है, उसका मनोरथ पूर्ण करने में मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। और इधर उसकी सखी लौटने लगती है और धीमे से दशानन उस सखी के द्वारा कही गई बात को विभीषण के कान में कह देता है। और विभीषण, जो अत्यंत नीतिवान था, वो कहता है, महाराज, यद्यपि आप ठीक कह रहे हैं, किंतु जब आप राजा हैं और युद्ध करने आए हैं तो युद्ध में तो झूठ सच चलता है। आप इसी का आश्रय लें, आप उपरंभा को उसके विषयाभिलाषा की पूर्ति का झांसा देकर यहाँ पर बुलवा लीजिए, हो सकता है नगर प्रवेश का कोई मार्ग ही मिल जाए। और रावण को उसकी यह सलाह जच जाती है और उस सखी को बुला करके कहता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी अबला के प्राण जाएं, तुम उसे शीघ्र लेकर यहाँ आ जाओ। वह बेचारी क्या जानती थी कि दशानन ने रानी को यहाँ क्यों बुलाया है। और उपरंभा शीघ्र अपने मनोरथ को पूर्ण होता देख निर्लज्जता से दशानन के समक्ष उपस्थित हो जाती है। दशानन के समक्ष उपस्थित तो हुई, फिर क्या हुआ? दुर्लंघे पुरे संग बसूंगा, तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। आशालिका विद्याधि भाई, पुर प्रवेश की ना सुखदाई। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रावण ने कहा, अहो प्रंभे, अहो रानी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण तो करूंगा, किंतु यहाँ नहीं, यहाँ जंगल में वो कैसे कर सकता हूँ? यह तो दुर्लंघेपुर में ही संभव है, किंतु दुर्लंघेपुर जाऊं भी तो कैसे? तभी उपरंभा
दशानन की उस चालकोश नीति को समझती नहीं और उसे तुरंत आशालिका नाम की विद्या दे देती है, जिस विद्या के प्रभाव से राजा रावण अपनी सेना सहित उस नगर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि विद्या देते ही सारा कोट प्राकार सब हट गया और जैसे ही नगर में प्रवेश किया, अब नलकूबर को पता चल गया अब मैं जीतने वाला नहीं हूं, और इधर होना था वही हुआ। नलकूबर जानता था जीतूंगा नहीं, किंतु पीठ दिखाकर भागना कभी क्षत्रियों का धर्म रहा है क्या? नलकूबर ने अपनी सेना तैयार की और इधर रावण की सेना, और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? नलकूबर को जीवित पकड़ा, चक्र सुदर्शन तभी सुप्रगटा, कहा उपरंभा तुम गुरु मेरी, रहो पति संग बन तस चेरी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर दोनों सेनाओं में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कई सैनिक मारे जा रहे थे, घुड़सवारों से घुड़सवार, गज सवारों से गज सवार, रथ सवारों से रथ सवार, योद्धाओं से योद्धा, पदातियों से पदाति टकरा रहे थे। उसी बीच विभीषण ने नलकूबर को जीवित पकड़ लिया, और जैसे ही नलकूबर पकड़ में आया वैसे ही उसकी पूरी सेना का साहस टूट गया, और जिस प्रकार पहले अन्य राजाओं को पकड़ करके लाए थे उसी प्रकार अब नलकूबर को भी पकड़ करके ले आए। किंतु बाद में नलकूबर को झुकने के लिए कहा, और नलकूबर नमरी भूत भी उस रावण के चरणों में हो गया। पुनः अकेले में रावण ने उपरंभा से कहा, अहो आदरणीय, आपने मुझे नगर प्रवेश का मार्ग दिया, आपने मुझे विद्या दी, तब तो आप मेरी गुरु हुई ना, और गुरु होकर के फिर मैं ऐसे विषय में आपके विषय में चिंतन कैसे कर सकता हूँ? और आप श्रेष्ठ राजा की अच्छे संस्कारों से पली हुई राजकुमारी हैं, दुर्लंघेपुर की महारानी हैं। महारानी, यह बात आना आपके मन में बड़ी दुख का बात है, बड़ी शोक की बात है कि आपके मन में ऐसा विचार आया भी। आप तो शीलवंता हैं, कुलवंता हैं, आपसे एक नहीं दो दो कुल सुशोभित होते हैं। शोक की बात है कि आपके मन में ऐसा विचार आया भी क्यों? आप तो शीलवंता हैं, कुलवंता हैं, आपसे एक नहीं दो दो कुल सुशोभित होते हैं। अहो महारानी, अब आप जाएं और अपने पति संग ही निवास करें। रावण की बातें सुनकर उपरंभा का चेहरा झुक गया। ऐसा लगने लगा जैसे स्वयं को धरती में ही कहीं गाड़ दे। ऐसा मन में विचार मेरे आया ही क्यों? इस प्रकार का चिंतन उस उपरंभा के मन में चलने लगा, क्योंकि नलकूबर को कोई बात रावण ने कही नहीं, उसको कुछ बात पता नहीं थी। अतः नलकूबर और उपरंभा अब पहले की तरह ही रहने लगी, और उपरंभा ने यह चिंतन किया और संकल्प लिया कि आज के बाद मन से भी अपने शील का उल्लंघन कभी नहीं करेगी, क्योंकि शील नारी का आभूषण है। नारी की यदि सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा वैभव यदि कुछ है तो मात्र उसका शील। यदि वही चला गया तो उसके पास बचेगा ही क्या?
अतः अपने शील के लिए दृढ़ होकर अपने पति के साथ ही रहने लगी। और इधर दशानन आगे बढ़कर के पहुंच जाता है राजा इंद्र जहां पर राज्य करता था, उस रत्नोपुर नगर में। और अब तो वो आ ही गया क्षण जिसके लिए वह रावण अपनी लंका से निकला था, और अब तो उसे सुदर्शन चक्र भी प्राप्त हो चुका था। पुनः इस चक्र को लेकर के अपनी सेना के साथ बढ़ता जाता है। और पुनः जब इंद्र को पता चलता है कि रावण उसकी ओर आता है, तब इंद्र पहुंच जाता है अपने पिता के पास। पिताजी, क्या करूं? राजा रावण युद्ध करने आ रहा है, कृपया मुझे परामर्श दीजिए, क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा, राजा दशानन से जीतना संभव नहीं, तो मुझसे संधि कर लो, या फिर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह रावण के साथ कर दो। पिताजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? और अभिमान में कहने लगा, मैं इंद्र और वो राक्षस, उस राक्षस के सामने मैं इंद्र झुक जाऊं? ये तो कदापि नहीं हो सकता। वाह, क्या खूब परामर्श दिया आपने, मुझे नहीं चाहिए आपका परामर्श। यद्यपि वृद्धों के चेहरे पर एक एक झुर्री पर उनके जीवन के 80-80 अनुभव लिखे होते हैं। यदि बड़ों से सलाह लेकर कोई काम करो तब तो असफलता की गुंजाइश ही नहीं रहती, किंतु यदि उनकी सलाह को माने ही ना तो क्या किया जा सकता है, फिर तो जैसी उसकी नियति। इधर राजा इंद्र अपनी आयुधशाला में जाता है। कवच लाओ, टोप लाओ, तलवारें निकालो, धनुष बाण निकालो, तरह तरह की बातें कहकर अपनी पूरी युद्ध की सेना को सुसज्जित कर लेता है। और आगे क्या होता है? युद्ध हुआ इंद्र रावण में, बड़ा भयंकर समरांगण में, कस कर इंद्र संग निज लाया, उत्सव युद्ध लंका को आया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर इंद्र और रावण की सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। ये युद्ध इंद्र भी विद्याधर था और रावण भी विद्याधर था। ये युद्ध दोनों विद्याधर सेनाओं के बीच में हुआ था, किंतु इधर राजा का नाम इंद्र था और उसके सैनिकों को वो देव कहकर बुलाता था, और इधर रावण राक्षस वंशी होने से, राक्षस द्वीप में रहने से लोग इन्हें राक्षस कहते थे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि राक्षस और देवों के बीच में युद्ध हुआ, किंतु कौन सा राक्षस और कौन सा देव, ये दोनों विद्याधरों की सेना अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इंद्र की सेना और रावण की सेना में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कभी इंद्र की सेना का पलड़ा भारी तो कभी रावण की सेना का। कभी इंद्र के राजकुमार मरते हुए दिखते तो कभी रावण की सेना पीछे हटती हुई दिखती। इधर इंद्र ने जब युद्ध में आगे जाना ठाना तब उसका पुत्र जयंत सामने आ गया। पिताजी आप नहीं, मैं जाकर के देखता हूं। और जाकर के उसने भी रावण के भाई यानी दूसरे दादा के बेटे को मृत्यु के घाट उतार दिया। इधर जयंत को भी पुनः मूर्छित कर दिया गया और युद्ध और ऊपर पहुंचने लगा, बहुत रौद्र रूप धारण कर लिया। बीच ही बीच में
रावण ने उछल करके इंद्र के हाथी के मस्तक पर पैर रखा और कस करके इंद्र को बांध लिया और इंद्र को बांध करके अपने साथ ले आया। और जब बांध कर लाया फिर क्या हुआ? सहस्रार नृप पहुँचे दर पर, इंद्रपुत्र छोड़ो भूपति वर, झाड़ू लेकर मार्ग बुहारे, सींचे पृथ्वी घड़ा सिर धारे, यदि शर्त मेरी स्वीकारो, तब स्वतंत्र करता नृप मानो, सुन सब लज्जित मुख कर नीचे, पहुँचे अपने नगर समूचे, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब इंद्र को रावण ने पकड़ लिया तो पिता सहस्रार ने तो पहले ही सलाह दी थी, संधि की, किंतु यदि पुत्र पिता की बात ना माने तो पछताना तो पड़ता है। इसीलिए संतानों को अपने माता पिता की बातों को स्वीकार करना चाहिए, जिससे आगे पछताना ना पड़े। क्योंकि माता पिता जब भी कोई निर्णय बच्चों के लिए लेते हैं तो उनके हित में ही लेते हैं। अतः अब जब राजा इंद्र ने बात समझी नहीं और बन गया दशानन का बंदी, तो पहुंच गए राजा सहस्रार। आखिरकार पुत्र मोह होता ही ऐसा है। और राजा रावण के द्वार पर जाकर के बोले, अहो दशानन, अहो राजन, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। समस्त भूमंडल पर सभी राजा आपका नाम बड़े आदर के साथ ले रहे हैं। हे राजन, जब आपने मेरे पुत्र को बंदी बना ही लिया, अब यदि वह पराजित हो ही चुका तो अब आप उसे स्वतंत्र कर दें। आप जैसा कहेंगे मेरा पुत्र वैसा ही करेगा। और हंसता हुआ, उपहास करता हुआ रावण कहने लगा, अच्छा चले आए पुत्र को बचाने के लिए। ठीक है, यदि आपका पुत्र झाड़ू लेकर के मेरे नगर में सफाई करे, कंकड़ पत्थर हटाए, मार्ग की धूली हटाए और पानी लेकर के घड़ा सिर पर रखकर मार्गों को सींचे, पेड़ पौधों को सींचे और साथ में इसके लोकपाल, ये सब काम करें। बड़ा अभिमान था ना, स्वयं को इंद्र कहता था। तो हम भी कह दें कि रावण के द्वार पर तो इंद्र ने झाड़ू लगाई और कुबेर इत्यादि ने पानी दिया, किंतु वो इंद्र और वो कुबेर स्वर्ग के इंद्र कुबेर नहीं। कौन थे? विद्याधर। किंतु ये बात तो हमें आज समझ में आई, अभी तक तो पता नहीं क्या समझ जाते थे। वह इंद्र और सभी लोकपाल बात सुनकर के बड़े लज्जित हुए। और सहस्रार राजा बोला, क्योंकि मीठे वचनों से क्या कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन्हीं मिष्ट वचनों का आश्रय लेकर के सहस्रार कहने लगा, अहो राजा रावण, आप जैसा कहेंगे अब तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। ये भी आपकी आज्ञा से दूर कहाँ है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही पालन होगा। और यह बात सुनकर के रावण उन सबको स्वतंत्र कर देता है, किंतु वे सभी लोग लज्जित होते हुए मुख नीचा कर वहां से निकल करके पहुंच जाते हैं अपने नगरों में। क्योंकि दशानन ने कहा, जैसा नगर है, जिस प्रकार आप रह रहे थे उसी प्रकार जाकर के रहें। इंद्र नगर में चला तो गया,
किंतु अब वो अभिमान और अब वो मन कहाँ जो राज्य में लगे। और एक बार एक समय मुनिवर नभगामी दर्शन पाए इंद्र सुनामी। सुन पूरब भव दीक्षाधारी तप कर सिद्ध हुए अभिकारी। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी।